तेलंगाना में वोटिंग चल रही है, शाम 6 बजे तक मतदान थम जाएगा। फिर दौर शुरू होगा एग्जिट पोल का। शाम तक करीब करीब तमाम टीवी चैनल्स और न्यूज साइट किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं ये स्क्रीन पर फ्लैश करना शुरू कर देंगे। लेकिन मतगणना यानी कि काउंटिंग से पहले तमाम मीडिया हाउस के पास कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग जाती है जिससे ये पहले से भविष्यवाणी करने लगते हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार आ रही है या देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। जबकि डाले गए वोट तो इलेक्शन कमीशन के पास बंद कमरों में पड़े रहते हैं और काउंटिंग के दिन ही वो ताले खोले जाते हैं। मतगणना से पहले ऐसे अनुमानों को एग्जिट पोल कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जिट पोल क्या होते हैं, कैसे एग्जिट पोल तैयार किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और पहली बार एग्जिट पोल भारत में कब देखा गया था। एग्जिट यानी बाहर और पोल यानी मत का अनुमान। मोटा माटी मतलब बाद में निकाला गया मतों का अनुमान। एग्जिट पोल एक सर्वे की तरह होता है जिसमें वोट देकर आए लोगों से कई तरह के सवाल किए जाते हैं। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही होता है। कई तरह के सवालों के जरिए उनका मन जानने की कोशिश की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि वो किसे वोट देकर आए हैं और किस वोटर का झुकाव किस पार्टी की तरफ है। सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल करती है और फिर इसी के आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरह होता है ये एग्जिट पोल तैयार। लेकिन चुनावों के दौरान ज्यादातर दो तरह के पोल देखे जाते हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल आमतौर पर वोटिंग से पहले किए जाते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से कई एजेंसियां इस काम में लग जाती हैं। कई लोकेशंस की लिस्ट बनाकर 5 से 6 लोगों की टीम एक जगह को कवर करने निकलती है। जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत करती है। इसमें टीम के पास सवालों की एक लिस्ट होती है। सवालों के जरिए वोटर किस पार्टी की तरफ जाएगा इसका अनुमान लगा लिया जाता है और फिर वोटिंग से पहले जारी कर दिए जाते हैं ओपिनियन पोल, जो कि बताते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं आने वाले चुनाव में। लेकिन भारत में चुनाव नतीजे से पहले ऐसे पोल को लेकर संविधान क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। 1998 में 14 फरवरी का दिन था जब चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर रोक लगा दी थी। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया था। हालांकि संविधान में चुनाव आयोग की शक्तियों का जिक्र है और उसे ही इस मसले से जुड़े तमाम अधिकार मिले हुए हैं। 1998 में पहली बार एग्जिट पोल को लेकर भारत में गाइडलाइंस जारी हुई थी। चुनाव आयोग ने 14 फरवरी 1998 की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों को टीवी और अखबारों में छापने या दिखाने पर रोक लगा दी थी। 1998 के आम चुनाव का पहला चरण 16 फरवरी को और आखिरी चरण 7 मार्च को हुआ था। इसके बाद भी कई बार चुनाव आयोग ने एग्जिट और ओपिनियन पोल को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते हैं। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं, यही कानून कहता है। इस कानून के मातहत अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि यहाँ ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि पोल हमेशा सटीक नहीं होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल की शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती है। तब चार्टर्ड अकाउंटेंट से पत्रकार बने प्रणय रॉय ने वोटरों का मूड जानने के लिए ओपिनियन पोल किया था। उस वक्त ये एग्जिट और ओपिनियन पोल मैगजीन में छपा करते थे। 1996 का लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के लिहाज से काफी अहम साबित हुआ। उस समय दूरदर्शन पर एग्जिट पोल दिखाए गए थे और ये पहली बार था जब टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे थे।
ये सर्वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया था, यानी कि CSDS ने। उस चुनाव में CSDS ने अपने एग्जिट पोल में खंडित जनादेश का अनुमान लगाया था और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण 13 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।